मन की शांति, चित्त की प्रसन्नता और अंदरूनी स्थिरता, इनर स्टेबिलिटी। आज का इंसान हर तरह की सुविधाओं से घिरा हुआ है, फिर भी वो परेशान, स्ट्रेस्ड, रेस्टलेस और डिससेटिस्फाइड नजर आता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हमने बाहरी साधनों को तो बहुत बढ़ा लिया, लेकिन अपने थॉट्स, इमोशंस और एटीट्यूड पर ध्यान देना छोड़ दिया। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सूत्र हमारे इसी जीवन संघर्ष का सरल समाधान बताता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के भाव से चित्त प्रसन्न होता है। यह सूत्र कोई कठिन दर्शन नहीं सिखाता, बल्कि ये बताता है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री, फ्रेंडशिप का भाव रखना। साथियों, हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में किसी और की सक्सेस हमें चुभने लगती है। कंपैरिजन, जेलसी और अंदर ही अंदर जलन हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। योग हमें सिखाता है, सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री रखो, उसकी ग्रोथ में जेन्युइनली खुश हो जाओ। जब हम किसी के सुख में शामिल होते हैं तो हमारा मन अपने आप हैप्पी हो जाता है। याद रखिए, दूसरे की खुशी एक्सेप्ट करना स्ट्रांग और मैच्योर माइंड की पहचान है। दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा, कंपैशन का भाव रखना। दुख जीवन का एक सच है। आज कोई खुश है तो कल वही परेशान हो सकता है। जब कोई व्यक्ति पेन या प्रॉब्लम में होता है तो उसे लेक्चर नहीं बल्कि सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दुखी के प्रति करुणा का मतलब है उसकी बात सुनना, उसके साथ खड़ा होना, भले ही हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सकें। कई बार एक सच्ची सिंपैथी और एक सॉफ्ट सा सेंटेंस किसी टूटे हुए इंसान को संभाल लेता है। करुणा हमें वीक नहीं बनाती, बल्कि हमारा मन सॉफ्ट, लार्ज और ह्यूमेन बनाती है। अच्छे और सज्जन लोगों के प्रति मुदिता, अप्रिसिएशन का भाव रखना। हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, सर्विस करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। अक्सर हम उनकी अच्छाई देखकर कंपैरिजन करने लगते हैं या खुद को कम समझने लगते हैं। योग हमें सिखाता है, अच्छे लोगों के गुण देखकर खुश होना यही मुदिता है। उनकी अच्छाई से इंस्पायर हो, ओपनली उनकी अप्रिसिएशन करो, क्योंकि जब हम अच्छाई को अप्रिशिएट करते हैं तो वही अच्छाई धीरे धीरे हमारे अंदर भी ग्रो करने लगती है। अच्छे लोगों का सम्मान पूरे सोसाइटी को सही डायरेक्शन देता है। नकारात्मक या गलत सोच वाले लोगों के प्रति उपेक्षा, इग्नोर वाइजली। हर इंसान हमारे समझाने से नहीं बदलता। कुछ लोग बार बार गलत रास्ता चुनते हैं, नेगेटिव बातें फैलाते हैं और दूसरों की पीस डिस्टर्ब करते हैं। योग हमें सिखाता है, ऐसे लोगों के साथ ना फाइट करो, ना हेट रखो, ना अननेसेसरी रिएक्ट करो, बस उपेक्षा रखो, यानी वाइजली इग्नोर करो। उपेक्षा का मतलब डरकर भागना नहीं है, बल्कि अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है। हर जगह रिएक्शन देना स्मार्टनेस नहीं होती। निष्कर्ष, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार भाव हमारे जीवन के चार स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। जब हमारा बिहेवियर सही होता है तो सिचुएशंस कैसी भी हों, मन शांत और हैप्पी रहता है। योग का मैसेज बहुत क्लियर है, दुनिया को बदलने से पहले अपने थॉट्स और इमोशंस को बदलो। जब हमारी दृष्टि साफ होती है तो हमारा बिहेवियर अपने आप सही हो जाता है, और जब बिहेवियर सही होता है तो चित्त स्वयं ही प्रसन्न हो जाता है। यही सामान्य जीवन में योग का सच्चा और प्रैक्टिकल उपदेश है।